बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रीवियस लेक्चर में हमने कोएक्स केबल के बारे में डिटेल के साथ लेक्चर दी थी। इस लेक्चर में हम इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस कॉलम में एडवांटेजेस हैं और इस कॉलम में डिसएडवांटेजेस है। ठीक है, इसकी जो फर्स्ट एडवांटेजेस है लेस एक्सपेंसिव। कोएक्सियल केबल इज लेस एक्सपेंसिव in term of its hardware। कोएक्सियल केबल जो है ये ऑप्टिकल फाइबर की निस्बत ये लेस एक्सपेंसिव है। हम ऑप्टिकल फाइबर के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन ये जो है ये ट्विस्टेड पेयर केबल की निस्बत महंगा है, लेकिन ऑप्टिकल फाइबर के निस्बत ये सस्ता है। ठीक है, मार्केट में सस्ता रेट से मिलता है। तो एज कम्पेयर टू द ऑप्टिकल फाइबर इट इज़ लेस एक्सपेंसिव। ठीक है, सेकंड एडवांटेज क्या है? हाई रेजिस्टेंस टू फिजिकल डैमेज। द सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवांटेज इज दैट इट गिव्स मोर रेजिस्टेंस टू द फिजिकल डैमेज। ये आसानी के साथ टूटता नहीं है, ये डैमेज नहीं होता, जस्ट लाइक द ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल के मुकाबले में ये बहुत सख्त है, बहुत ही मज़ाहिमत देता है। थर्ड वन, हाईली रेजिस्टेंस टू EMI। EMI मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। सो इसका जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस को बहुत ज़्यादा मुज़ाहिमत देता है। ठीक है, इस पर बाहर से जो सिग्नल्स आते हैं इनका इतना असर नहीं होता जितना ट्विस्टेड पेयर केबल पर होता है। तो ट्विस्टेड पेयर के मुकाबले में इस पर जो EMI का असर है ये कम है। ठीक है, ट्रांसमिशन रेट एज हाई। इसका जो ट्रांसमिशन रेट है, डेटा ट्रांसमिट करने की जो शरह होती है वो बहुत ज़्यादा है बनिस्बत ट्विस्टेड पेयर केबल के। ठीक है, इट सपोर्ट्स बैंडविड्थ अप टू फ्रॉम 10 Mbps टू 100 Mbps। सो वी कैन से दैट इट इज़ मोर have high transmission rate as compared to the twisted pair cable. Fifth one is the smaller in diameter. This is another advantage. It has a very small diameter, so the size of this cable is small as compared to the optical fiber. ठीक है, up to from 0.6 mm to onward, so it has a very small diameter, less susceptible to noise। इसमें noise इतना it is less susceptible to noise। इसमें noise इतना ही पैदा नहीं होता जिस तरह ट्विस्टेड पेयर केबल में होता है। ठीक है, इसका कंपैरिजन ट्विस्टेड पेयर केबल और ऑप्टिकल फाइबर के साथ है। ठीक है, easy to expand, flexible। T कनेक्टर के थ्रू हम इसको मज़ीद एक्सपेंड कर सकते हैं। We can join 2 or more than 2 segments through T joint, so it can be easily expanded। आसानी के साथ इसको हम एक सेगमेंट को दूसरे सेगमेंट के साथ अटैच कर सकते हैं T कनेक्टर की थ्रू। सपोर्ट हाई बैंडविड्थ सिग्नल। हाई बैंडविड्थ सिग्नल को भी ये सपोर्ट करता है। ठीक है, सो इसका ये एक्स्ट्रा एडवांटेज है। रिक्वायर few repeaters than twisted pair cable। ट्विस्टेड पेयर केबल के मुकाबले में इसके लिए चंद ही रिपीटर की ज़रूरत होती है, क्योंकि इसमें सिग्नल इतना अटेन्यूएट नहीं होता। जब डिस्टेंस में इंक्रीज़ हो जाता है तो सिग्नल इतना अटेन्यूएट नहीं होता। तो जब सिग्नल इतना अटेन्यूएट नहीं होता तो फिर रिपीटर हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, किस मकसद के लिए? इन ऑर्डर टू एम्पलीफाई द सिग्नल को एम्पलीफिकेशन के लिए हम रिपीटर इस्तेमाल करते हैं। सो इट इज़ बेटर एज कम्पेयर टू द twisted pair cable in case of the using a repeater to amplify the signal। अब आते हैं इसके डिसएडवांटेजेस की तरफ। नंबर 1, expensive and drop on installation। It is very difficult to install that coax cable, so in terms of installation it is expensive because we will need an expert person to install and configure it। ठीक है, cost maintenance is high, so as the installation is expensive, so it is very difficult to maintain such type of cable। ठीक है, इसको मेंटेन करना, इस केबलिंग को मैनेज करना फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट।
unsupported by newer networking standard. That is not supported by new network standards because nowadays we use the optical fiber instead of twisted pair cable and coax cable. ठीक है, अब चूँकि एडवांस दौर है और टेक्नोलॉजी में तब्दीली आ गई है, तो लोग क्या कौन से केबल को ज़्यादातर प्रेफर करते हैं? ऑप्टिकल फाइबर को बनिस्बत कोक्स केबल के। ठीक है, इट इज़ बुल्की, इसका जो वज़न होता है बहुत ज़्यादा होता है, इसका साइज़ बहुत बड़ा है। ठीक है, बुल्की होता है बनिस्बत ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल के मुकाबले में ये वज़नदार है, तो एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, ये स्पेस भी ज़्यादा घेर लेता है, तो इसी वजह से इसकी ये ड्रॉबैक है। इट हैज़ मोर सिक्योरिटी प्रॉब्लम, इसमें सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स भी है। डाटा इतना सिक्योरली एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता एज़ कम्पेयर टू द ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर के मुकाबले में ये इतना सिक्योर नहीं है। डजंट सपोर्ट हाई स्पीड ट्रांसमिशन, दैट डजंट सपोर्ट हाई स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन फॉर द डेटा लाइक ऑप्टिकल फाइबर। ये तो ट्विस्टेड पेयर केबल से अच्छा है स्पीड के लिहाज से, लेकिन फिर ऑप्टिकल फाइबर की मुकाबले में अगर इसकी कंपैरिजन की जाए तो इसके निस्बत तो इसका जो स्पीड है, ट्रांसमिशन स्पीड, उससे कम है। हाँ, अलबत्ता ट्विस्टेड पेयर के मुकाबले में इसकी स्पीड अच्छी है। इन केस ऑफ फेलियर इन वन केबल द एंटायर नेटवर्क विल बी डाउन। सो अगर एक ही केबल में, एक ही केबल सेगमेंट में कोई मसला आ जाए, ब्रेक हो जाए, तो सारे ही नेटवर्क में मसला आ जाता है। तो इस सेंस के लिहाज से ये फेल हो जाता है, केबल फेल हो जाता है। इन केस ऑफ फेलियर ऑफ एनी सेगमेंट द एंटायर नेटवर्क विल बी क्रश डाउन। सही है। द लास्ट वन इज नीड्स मोर रूम्स देन ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर के मुकाबले में रूम मीन जगह, ये बहुत ज़्यादा जगह लेती है क्योंकि ये बुल्की है। तो बुल्की है तो जाहिर बात है ये बहुत जगह घेर लेगी बनिस्बत ट्विस्टेड पेयर केबल। So these are the advantages and disadvantages of the coax cable, and we discussed the advantages and disadvantages and terms of the comparison with the twisted pair cable and the optical fiber. So we can say that coax cable is acts between the twisted pair cable and the optical fiber. It has some advantages and some drawbacks as well, but generally this coax cable is much more better than the twisted pair cable. Twisted pair cable के मुकाबले में ये अच्छी है। ठीक है। So this is the end of lecture. I hope you will enjoy it. Thanks for watching and subscribe my channel. Allah Hafiz.